हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान गोस्वामी। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 13.3। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस थ्योरम क्या होती है। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, जैसे एक लेट कर लेते हैं, एक सैंपल स्पेस है एस। उसमें इवेंट E1 है, इवेंट E2 है, इवेंट E3 हो गया, ऐसे इवेंट E4 हो गया, E4 हो गया, इवेंट E5 हो गया, इवेंट E6 हो गया। ऐसे खूब सारे क्या हो गए, इवेंट हो गए। इवेंट हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या, इनको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ इवेंट्स। पार्टीशन ऑफ क्या, इवेंट। जैसे E1 अलग है, E2 अलग है, E3 अलग है, E4 अलग है, E5 अलग है, ऐसे क्या अप टू EN लिख लो इनको, अप टू EN तक। ठीक, नंबर ऑफ बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, इसको होने के लिए बस तीन कंडीशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए। म्यूचुअली क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब किसी में भी इन दोनों का क्या ना हो, जैसे लिखा है E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो, इक्वल टू 5। दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन ना हो। दोनों में क्या मतलब जितने भी होंगे, जैसे EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5। I कॉमा J बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू N। यहां पे भी लिख देना लेट इवेंट E1 E2 E3 अप टू EN इतनी बात समझ में क्या हो। सबसे पहली कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, सेकंड कंडीशन एग्जॉस्टिव हो। क्या हो, एग्जॉस्टिव इवेंट मींस क्या होने चाहिए, एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट मींस जैसे कि हम लोग ने यूनियन किया, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन अप टू कहां तक, यूनियन EN तक। जितने भी इवेंट दिए सबका यूनियन करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा फॉर्म होना चाहिए सैंपल स्पेस। क्या फॉर्म होना चाहिए, सैंपल स्पेस। इतनी बात समझ में। और एक कंडीशन और होती है इसकी, एक कंडीशन और क्या होती है, एक कंडीशन होती है हम लोग की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑलवेज ग्रेटर देन 0। EI क्या है, I बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू N तक। जितने भी इवेंट होंगे ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0। मतलब वो इवेंट होना चाहिए इस पे। बात समझ में। नॉन जीरो मतलब क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो होता है कि हम लोग एक कोई भी इवेंट लेट कर लेते हैं, ए इवेंट। जैसे ये लेट कर लिया ए इवेंट, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ए इवेंट होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब निकालेंगे तो जैसे यहां पे E1 के लिए लिखा हम लोग ने, तो E1 हो रहा होगा। जब E1 हो चुका होगा तभी तो यहां पे ये पूरा ए इवेंट हो रहा होगा। तो यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब क्या हो गया, E1 इवेंट हो गया। ऐसे E2 जब इवेंट हो गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब E2 इवेंट हो चुका होगा। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जब E2 क्या हो गया होगा, इवेंट हो चुका होगा। ऐसे टोटल जितने भी दिए होते हैं तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं जितने भी दिए होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EN। इतनी सी बात समझ में आई। जितने भी दिए होंगे यही टोटल प्रोबेबिलिटी का हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। यही टोटल प्रोबेबिलिटी का हम लोग का क्या है, फॉर्मूला। अभी हम लोग जब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कैसे होता है। ये तो होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं बेस। देखेंगे बेस थ्योरम क्या होती है। बेस थ्योरम, देखो बेस थ्योरम क्या होती है, जो ये वर्क करती है किस पे करती है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे। किस पे वर्क करती है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे। मतलब कि पहले हम लोग को फाइंड करना होता है। अब इसमें पर्टिकुलर दिया होता है, जैसे कि देखो लेट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बैग लेट किया A और B, इसमें लेट किया 5 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल्स है। इसमें 7 व्हाइट बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है। 3 क्या है, रेड बॉल्स है। अब देखो E1 इवेंट लेट किया कि हम लोग बॉल जो ड्रॉन कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, A से, और E2 कर रहे हैं बॉल ड्रॉन B से कर रहे हैं। मेरी बात सुनना जो हम बोल रहे हैं। देखो इसमें पर्टिकुलर ये बोलते हैं कि हम लोग को E1 फर्स्ट बैग सेलेक्ट करना और उससे रेड बॉल निकालनी है, कंफर्म होता है। इसीलिए हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इस पे कंफर्म नहीं होता बाकी क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग को वहां पे क्या लगाते हैं, बेस थ्योरम लगाते हैं। बेस थ्योरम हम लोग को निकालना क्या है, ये देखो हम लोग को बैग सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करना है, क्या होना चाहिए, E1 फर्स्ट बैग सेलेक्ट करना और बॉल होनी चाहिए रेड। तो बॉल होनी चाहिए मतलब ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
गिवन क्या है, क्या होनी चाहिए, रेड, और रेड निकालने का हम लोग ने लेट कर लिया कि आर है, प्रोबेबिलिटी क्या है, आर, आर ले लो, ए ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, या तो यहाँ फर्स्ट बैग लिख लेना तो अपॉन ए लिख लो, यहाँ पे इसको फर्स्ट बैग लिख लो, फर्स्ट बैग, और यहाँ पे इसको क्या लिख लो, सेकंड बैग लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बुक में सबके ए लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे ए लिख लो, क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, फर्स्ट बैग की, कब, जब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, इसको याद ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे इसका रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे इवन अपॉन ए है, तो यहाँ क्या हो गया, ए अपॉन इवन, अपॉन जैसे फेवरेबल अपॉन टोटल होता तो फेवरेबल हम लोग फर्स्ट बैग से निकाल लें, तो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी अपॉन क्या आएगी, टोटल आएगी, तो टोटल में ये बैग, फर्स्ट बैग भी हो जाएगा और सेकंड बैग भी हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और वैसे ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही लगता है, ये नीचे जो लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, गिवन इवन हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अपॉन नहीं उसी के मल्टीप्लाई में उधर जगह नहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर सेक्शन ए टू। इतनी बात समझ में, ठीक। ये हम लोग ने फॉर्मूला जो लगाया ये 2 इवेंट्स के लिए है, कितने इवेंट्स के लिए, 2 इवेंट्स के लिए, 2 इवेंट्स के लिए। अगर यहीं पे 3 इवेंट्स होते तो यहाँ पे अपॉन में एक और क्या हो जाता, ऐड होके आ जाता, 3 हो जाता। अगर n के लिए होगा तो अप टू कहां तक चला जाएगा, ये जैसे यहाँ n तक लिखा है, ठीक। ये अपना टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बेस थ्योरम हो गया। अब हम लोग इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 13.3। बस ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। आओ करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर कंफ्यूजन होगी तो अभी हम लोग एग्जांपल से बिल्कुल समझेंगे क्वेश्चंस को। बस ये याद रखना, बेस थ्योरम में पर्टिकुलर कोई एक बैग लेते हो, उससे कोई पर्टिकुलर बॉल निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो वहां पे बेस थ्योरम लगती है। अब 1-2 क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है हमारे पास, देखो लिखा है अ अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल। अर्न तुम कह सकते हो बैग, बैग है, ठीक है। देखो अ अर्न कंटेन 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स। A is a ball is drawn at the random, its color noted and it's written to the urn। ठीक, कोई हम लोग ने बॉल निकाला और वापस उसी उसमें क्या करनी, अर्न में क्या कर दिया, वापस से डाल दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। ठीक, निकालने के बाद दोबारा उसमें क्या कर रहे हैं, 2 बॉल और एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इज द ड्रॉन एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। ठीक, हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तुमको लेट कैसे करना, लेट इवन, इवेंट क्या है, इवेंट, इवेंट इवन क्या है, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल क्या है, रेड है। ठीक, E2 इवेंट क्या है, अच्छा कंफर्म तो नहीं होगा ना कि हम लोग रेड निकाल सकते हैं कि ब्लू निकाल सकते हैं, उन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। हम लोग ने पहली बार एक बार में सेलेक्ट किया तो हो सकता है पहले रेड आई हो, फिर हो सकता है दोबारा क्या आई हो, ब्लू आई हो, तो हम लोग दूसरी भी लेट कर लेते हैं, ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल। अब हो सकता है फर्स्ट बार में रेड आई हो सकता है फर्स्ट बार फिर से अगर हम लोग ने किया हो तो क्या आई हो, ब्लू आई हो। इतनी बात समझ में, ठीक। हम लोग को नोट करना और फिर उसी दोनों बॉल की, उसी दोनों कलर की बॉल फिर से उसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन पहले क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रेड बॉल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और टोटल बॉल्स कितनी है 10, टोटल्स कितनी है 5 + 5 10, अपॉन में आएगा 10, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगा, हो सकता है ब्लू बॉल निकल रही हो, रेड ना निकली हो, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5/10, फिर से कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनो, हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ना वही तुमको क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो हमने लेट किया A is the event, A is the event of selecting red ball, क्या रेड बॉल। इतनी बात समझ में, ठीक, सेलेक्ट कर रहे हैं रेड बॉल। देखो जब हम लोग रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे हम लोग को प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालनी, इसमें जो 2 बॉल ऐड करनी है वो रेड ही होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी ना, तो ब्लू की तो निकालनी नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन इवन, अब कितना हो जाएगा, अब टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी,
टोटल बॉल्स टू रेड, हम लोग ने टू रेड और क्या करी है, ऐड करी है, टू रेड और ऐड करी है। तो पहले कितनी थी, ए रेडी की तो है प्रोबेबिलिटी कि सेलेक्ट रेड बॉल होनी चाहिए, 5 पहले से थी, 2 और ऐड करी रेड तो कितनी होगी 7, अपॉन में कितनी हो जाएंगे 12 हो जाएंगी, 10 तो ऑलरेडी थी, 2 ऐड करे तो कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। पी ए रेड बॉल सेलेक्ट करनी है जब इवेंट क्या हो रहा हो, E2 हो रहा हो, इवेंट क्या हो रहा हो E2, E2 इवेंट है क्या कि ब्लू बॉल क्या होनी चाहिए, सेलेक्ट होनी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, जब हम लोग ने पहले बॉल ब्लू हम लोग जब क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जब क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, किसके कंडीशन में निकलना चाहिए, ए, तो ए कितना आएगा यहाँ पे, ए कितना आएगा 5 आएगा, ए कितना आएगा 5 आएगा, क्यों 5 आएगा, क्यों 5 आएगा, क्योंकि हम लोग ने अब यहां निकाल क्या रहे हैं ब्लू बॉल, तो हम लोग ऐड क्या करेंगे, 2 ब्लू बॉल ऐड करेंगे ना, यहाँ पे रेड थी तो रेड ऐड करेंगे, यहाँ पे ब्लू निकालेंगे तो ब्लू ऐड करेंगे, मगर निकालना रेड के उसमें है तो रेड तो अभी भी 5 फिर 5 ही रहेंगी ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहां से टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लगा दो, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको क्या निकालना है, रेड कलर, ठीक, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी ए अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2, यहां पे कितना आ जाएगा, PE1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे PA अपॉन E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/12 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, PE2 कितना दिया है 1/2 ऊपर निकाल के रखा है, और इंटू कितना आ जाएगा 5/12, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 24, दोनों का एलसीएम 24 आएगा, यहाँ पे आएगा 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 12 टू द 24, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे, समझ में टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्यों लगा, ठीक। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्या लिखा है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, ठीक, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स, अच्छा 2 बैग हैं, ये फर्स्ट बैग हो गया तुम्हारा और सेकंड बैग दिया है, सेकंड बैग में क्या कंटेन करते हैं 2 रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल्स 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक, 2 बैग हो गए, वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट द रैंडम, अब देखो वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट द रैंडम हो गया ना, ठीक, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, ठीक, जो हम लोग ने निकाला वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट बैग, ठीक, तुमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो किससे होनी चाहिए, फर्स्ट बैग से क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। देखो तो यहां से सबसे पहले देखो एक फर्स्ट बैग ये है, सेकंड बैग ये है, सबसे पहले तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करना है कि क्या करना है, बैग सेलेक्ट करना है, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 इवेंट हो जाएगा सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, या फर्स्ट है कि सेकंड है, ए बैग अनदर बैग, चलो फिर हम लोग फर्स्ट लिख ले रहे हैं, फर्स्ट बैग हो गया, E2 इवेंट क्या हो जाएगा, E2 इवेंट हो जाएगा सेलेक्टिंग सेकंड बैग, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, अच्छा पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ जाएगा, अच्छा फर्स्ट बैग सेलेक्ट करेंगे, बैग कितने हैं टोटल, तो फेवरेबल में कितना आएगा 1 सेलेक्ट करना, टोटल कितना 1 + 1 2 बैग, PE2 कितना आ जाएगा, PE2 भी सेम ही आएगा क्योंकि सेम ही तो है, ठीक, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। अब यहां से एक इवेंट लेट करो, ए इज द इवेंट सेलेक्टिंग रेड बॉल, क्या सेलेक्ट करना है, रेड बॉल सेलेक्ट करना है, ठीक, सबसे पहले तो बेस थ्योरम लगेगी, क्यों लगेगी बेस थ्योरम, क्योंकि तुमको क्या करना है फ्रॉम द फर्स्ट बैग से निकालना, वो भी पर्टिकुलर क्या, रेड बॉल, कौन सी निकालना है, रेड बॉल, ठीक, क्वेश्चन देखो लगेगा कैसे, हम लोग क्या करेंगे, रेड बॉल निकालना कैसे निकलेगा, फर्स्ट बैग से निकालना, किससे निकालना, फर्स्ट बैग से निकालना है, और होनी क्या चाहिए, कंडीशन क्या गिवन है, रेड होनी चाहिए, वही हम लोग ने ए लेट किया, इतनी बात समझ में, ठीक, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताता है, ये जो लिखा होगा यही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहां तो PE1 आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा PA अपॉन E1, अपॉन में क्या आएगा टोटल 2 बैग है तो एक आएगा, फर्स्ट आएगा PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2, इतनी बात समझ में, ठीक, बस हमको क्या करना है, अब देखो तुमको ये वैल्यू निकालना है PA अपॉन E, ये देखो निकलेंगे कैसे, PA अपॉन E1, ए क्या है, रेड बॉल होनी चाहिए, किसमें, फर्स्ट बैग में, तो रेड बॉल कितनी है यहाँ पे 4 है, रेड बॉल है 4, अपॉन में E1 इवेंट में टोटल कितनी हो जाएगी 4 + 4 8, 4 + 4 क्या हो जाएगी 8, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालेंगे जब बैग सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सेकंड वाला, सेकंड में रेड बॉल कितनी है 2 डिवाइड बाई 8,
इसको चाहे इसे लिखा रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग जब एलसीएम ले लेंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो। तो पी इवन कितना है 1/2, 1/2 ए अपॉन इवन कितना है, ए अपॉन इवन है 4/8, 4/8 डिवाइड बाई क्या आएगा 1/2, या तो सेम ही लिखा है इसको ऐसे ही लिख लो 1/8, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/8। यहां से क्या आएगा सॉल्व करके, देखो एलसीएम ऊपर नीचे भी 16 आएगा, ऊपर भी आएगा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 16, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 + 2, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे, देखेंगे क्या है। समझ में आई बात? ठीक, क्यों लगी ये बात समझ में? ठीक, देखो हम लोग क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड्स इन हॉस्टल। ठीक, 60% क्या रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं, और 40% आर डे स्कॉलर। ठीक, 40% डे स्कॉलर जो बाहर रहते हैं होटल के हॉस्टल के। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट द 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड्स इन द हॉस्टल अटेन्स ए। ठीक है, हॉस्टल में जो 30% रहते थे ए ग्रेड लिया उन्होंने, और लिखा है 20% ऑफ द डे स्कॉलर ए अटेन्स इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। At the end of the year, one is the student chosen at the random. He has an A grade. ठीक, what is the probability that the, ठीक है, हॉस्टलर, उन्होंने पूछा कि ए ग्रेड मिलना चाहिए, वो क्या होना चाहिए हॉस्टलर होना चाहिए। ठीक, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। तो इवन इवेंट लेट किया, स्टूडेंट इज रिसाइड इन हॉस्टल। ठीक, हॉस्टल हो गया। E2 इवेंट लेट किया हमने, स्टूडेंट इज, दूसरा क्या दिया था, स्टूडेंट इज डे स्कॉलर से दिया था। हाँ ठीक, स्टूडेंट इज डे स्कॉलर हो गया। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना आ जाएगा, हॉस्टल का दिया उन्होंने कितने परसेंट है 60% है, तो परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। PE2 कितना दिया है, डे स्कॉलर का दिया है कितने हैं 30%, तो 30 अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, परसेंट हटाए तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है, आगे लिखा है क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ए ग्रेड जिनको मिला था, तो एक इवेंट लेट कर लो, लेट ऊपर भी लिखना, वैसे लेट द कुछ भी लेट कर लो ए ग्रेड के लिए, ए अच्छा ए ही लेट कर लो, लेट द इवेंट ए स्टूडेंट हु हैज ए ग्रेड, क्या मिला उनको ए ग्रेड मिला। ठीक, तो हम लोग को ए ग्रेड की निकालना कि वो किसके होने चाहिए, हॉस्टल के होने चाहिए, किसके होने चाहिए हॉस्टल के, तो हॉस्टल के ये लिखा है। ठीक, तो यहां से हम लोग करेंगे यहाँ क्या, सबसे पहले निकालेंगे पी ए अपॉन इवन, पी ए अपॉन क्या निकालेंगे इवन, ए ग्रेड मिलना चाहिए और किसके होंगे हॉस्टल के होंगे, तो हॉस्टल ए कितना है, यहाँ पे ए कितना लिखा था इसमें क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है कि अगर हॉस्टल के होंगे ग्रेड ए मिला है उनको 30%, कितना है 30 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और वो बाहर होंगे डे स्कॉलर के होंगे, उनको ए ग्रेड मिला कितने परसेंट लोगों को 20%, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। इस पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जिनका ए ग्रेड होना चाहिए, और होने वो किसके चाहिए फर्स्ट उसके होने चाहिए, तो यहाँ पे अपॉन में ए आ जाएगा। इसी का रिवर्स कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन आ जाएगा, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 अपॉन 100, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 30 अपॉन 100 होल डिवाइड बाई आएगा, यहाँ पे आएगा सेम, ये तो सेम ही लिख लो 60 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन 100, और यहाँ पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 40 दिया था ना शायद, हाँ ये 60 ये 40 दिया है, यहाँ पे 40% था। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 अपॉन 100 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 अपॉन
100, 20/100 इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे एलसीएम आएगा 10,000 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 3 18, 6 3 18, यहाँ पे सही लिखा ना, हाँ ठीक, 6 3 1800 आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 10,000 और यहाँ पे कितना आएगा 6 3 1800 प्लस 800, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1800 डिवाइड बाई आएगा 2600, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 9 13, तो 9/13 क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ द मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट अर्लियर नोज द आंसर और गेसेस। ठीक, या तो आंसर वो जानता है बच्चा, या तो क्या करता तुक्का, भाई जो आप लोग मतलब नहीं आता जब। ठीक, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी ही गेसेस द आंसर। तो लेट कर लो, इवन इवेंट क्या हो जाएगा, इवन इवेंट है ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। ठीक, E2 इवेंट हो जाएगा ही गेसेस द आंसर, ही गेसेस द आंसर, ही गेसेस द आंसर। ठीक, ही गेसेस द आंसर, कहां तक हो गया क्वेश्चन। ठीक, ही गेसेस द आंसर एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। ठीक, विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा, उन्होंने बोला कि अगर वो गेस करे सही अगर हो जाए क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर फाइंड करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। ठीक, हम लोग को फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर करे और वो क्या हो, जानता हो और सही भी हो। तो ए क्या हो जाएगा, इवेंट, इवेंट हो जाएगा, ए इज द इवेंट, ए इज द इवेंट, ए इज द इवेंट। देखो हमेशा तुमको ए पता कहां से चलेगा, लेट कहां जहां लिखा होगा, देखो लिखा है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक, ए इज द इवेंट, ही नोज द आंसर, he knows the answer, he knows the answer and it is correctly, it is क्या correctly। ठीक, तो तुमको निकालना है ये। तो P even क्या हो जाएगा, P even तो गिवन है क्वेश्चन में, कितने हैं क्वेश्चन, वो जानता भी है आंसर और करेक्ट भी है 3/4। P2 क्या हो जाएगा, गैस करता है, क्या करता है, गैस करता है, कहां गया क्वेश्चन, गैस करता है, वो सही भी हो जाते हैं, कितने 1/4, गैस करता सही भी हो जाता है 1/4 है। ठीक है, तो उसने बोला क्या है, अच्छा गैस करता ऐसा नहीं लिखा कि सही हो जाता, गैस करता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पी ए अपॉन इवन निकालेंगे, पी ए अपॉन क्या निकालेंगे, इवन निकालेंगे। ये बात जरा ध्यान से सुनना, देखो वो जानता है और सही भी हो जाते हैं और ये फर्स्ट वाले करेक्ट के भी दिए हैं, तो मतलब ये कितना होगा 1 होगा। ये सोच रहे हो कैसे होगा, देखो जो श्योर है इवेंट, देखो हम जानते हैं एमसीक्यू 4 ऑप्शन है, जो उसमें से फर्स्ट हमको पता है कि ऑप्शन ए सही है, हमको तो पता है ना, हम श्योर है अपने ऊपर, पता भी है और सही तो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, उस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेक्ट, वो क्या करे, नोज भी हो क्या हो, आंसर जानता हो और निकालना किससे, E2 से, क्या क्या करे, गैस करे। ठीक, गैस करे और सही भी हो तो कितना हो जाएगा 1/4। कैसे हो जाएगा 1/4, देखो उसको पता तो है नहीं, गैस कर रहा है ना, और क्या हो जाए, सही हो जाए, क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, करेक्ट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, इतनी ही तो होगी, इतनी ही तो होगी। ठीक, देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां से हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है क्वेश्चन में कि इवन आंसर उसको पता भी हो और क्या हो, करेक्ट भी हो, मतलब तुमको इवन। अब यहां से फॉर्मूला निकाल दो, फॉर्मूले में क्या निकालना है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, ए इवेंट की तो निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जब वो क्या हो, करेक्टली आंसर देता हो, तो करेक्टली किसमें, इवन में, तो अपॉन में क्या आएगा, इवन आएगा। यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसी का हमने बोला था ना, रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे इवन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, ए आएगा, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन
ए। बस यहां से वैल्यू अप कर दो पुट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 3/4 है, 3/4 है। इनटू में कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1 है, अपॉन में सेम आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा प्लस। यहाँ पे ये बात याद रखना है, यहाँ 1/4 कैसा है, क्योंकि उसको देखो आंसर पता और क्या हो तुक्का भी करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तुक्का ही करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा है यहाँ पे। Pe2 कितना हो जाएगा, Pe2 हो जाएगा 1/4 और इंटू Pe अपॉन E2 भी कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लो यहाँ से तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 3/4, नीचे आएगा 16 एलसीएम आएगा यहाँ से, 4 3 12 और प्लस 1, नीचे हो जाएगा 4 4 जा, ये ऊपर 4 जाएगा 12/13। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, इन अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। ठीक है, 99% क्या कर रहा है, सर्टेन डिजीज को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। व्हेन इट इन फैक्ट द प्रेजेंट हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव। ठीक, फॉल्स पॉजिटिव जब होता है, कब होता है, जब क्या होता है 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्ट का होता है। ठीक है, इफ लिखा है आगे क्वेश्चन इज 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। ठीक, 0.1% को क्या है, डिजीज है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन इज द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक, टेस्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो इवन इवेंट क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1 मैन की तो नहीं निकालना है, आ पर्सन है ना, तो पर्सन लिखो फिर, पर्सन हैज डिजीज, पर्सन हैज डिजीज। ठीक, पर्सन हैज डिजीज हो गया। E2 क्या हो गया, E2 क्या हो गया, पर्सन इज हेल्दी, पर्सन इज हेल्दी, पर्सन इज हेल्दी हो गया। ठीक, हम लोग को फाइंड किसकी प्रोबेबिलिटी करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन द टेस्ट इज द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक, तो ए क्या हो गया, द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक, अब देखो सबसे पहले मेरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो जाएगी, जिनको डिजीज होनी चाहिए ना, तो कितना है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, तो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हो गई, परसेंट है 0.1% है, तो पहले बात तो 100 आएगा अपॉन में, एक जीरो हटाएंगे तो क्या, एक पॉइंट हटाएंगे तो और जीरो आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा, E2 जब हम लोग सेकंड हेल्दी सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, हम लोग इसी में से क्या कर दें, इसी देखो हेल्दी की तो दी ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन में हेल्दी की दी नहीं है, हेल्दी की दी नहीं है तो हम लोग इसी को क्या कर देंगे, 1 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे तो यहां से हेल्दी पर्सन आ जाएंगे, कितना आएगा 999/1000, 999/1000। अब सुनो, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया लिखा है ना कि 99% इफेक्टिव इन द डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो ये हम लोग टेस्टिंग के लिए तो कर रहे हैं, तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, PA, जिनको डिजीज निकलती है, डिजीज वाले पर्सन ये है, तो PA/E कितना आ जाएगा, PA/E कितना आ जाएगा, दिया है 99%, तो 99% तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, PA/ क्या आएगा E2, PA/ क्या आएगा E2 कितना दिया है, उन्होंने बोला द टेस्ट ऑल्सो फेल रिजल्ट 0.5% फॉर द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। 0 पॉइंट कितना बेटा 5%, 0.5 है तो पॉइंट हटाएंगे, परसेंट है पहले से तो 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन अगर एक बार नहीं समझे तो एक बार जरूर अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया था कि कोई सर्टेन टेस्ट करते हैं तो हम लोग के पास जो निकलते हैं कितना 1% टोटल पॉपुलेशन का निकलता है, डिजीज है जिनको टेस्ट करते हैं। E2 हेल्दी पर्सन में कितना हो जाएगा, उन्होंने बोला दिया नहीं ऐसा कुछ, तो हमने 1 से माइनस कर लिया टोटल में से, तो कितना आ जाएगा 999/1000। अब उन्होंने ए इवेंट दिया कि 99% के टेस्ट होते हैं, ठीक, जिनको क्या निकलती है, डिजीज निकलती है, तो ए अपॉन में ये करके निकाल लिया, 99/100 आ जाएगा। और दूसरा दिया है कि 0.5% निकलते हैं, तो 0.5 अपॉन में परसेंट है तो अपॉन में 100 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा। बस हम लोग को अब इसको करना क्या है, हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में फाइंड द टेस्ट के लिए, किसके लिए निकालना है, कहां गया क्वेश्चन, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, टेस्ट इज पॉजिटिव, तो टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए और उसके क्या होनी चाहिए, डिजीज होनी चाहिए। तो डिजीज कौन से पर्सन को, इवन, तो तुम्हें इवेंट बेस थ्योरम लग रही सबसे पहले ये पता चल रहा है कि नहीं, फॉर्मूला फालतू रब कर दिया, चलो फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि
आओ, ये पता चल रहा है ना कि बेस थ्योरम लग रही है, क्योंकि डिजीज होनी चाहिए और उसको टेस्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टेस्ट ये, और डिजीज क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वाले को। ये तो हेल्दी वाले हैं, ये क्या है, हेल्दी वाले हैं, तो हम लोग इनके कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला यही लगेगा, क्या लगेगा, डिजीज होनी चाहिए और टेस्ट होना चाहिए पॉजिटिव। तो ए आ गया, यहाँ पे पी E1 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा PE1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो PE1 कितना है, 1/1000, 1 अपॉन क्या है 1000, 1/1000 इंटू 999/1000, 999/1000 हो गया, 999/1000 हो गया, होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये तो यही आ जाएगा 1/1000, 1/1000 इंटू 999/1000 प्लस यहां पे आ जाएगा, अच्छा ये गलत लिख दिया 1/1000, A/E1 की वैल्यू गलत रख दी, कितनी दी है 99/1000, 99/100, अब सही लिखा ना, हाँ ठीक। यहां पे कितना आ जाएगा 99/100। सेकंड के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा 999/1000 इंटू दिया है 5/1000। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो एलसीएम में आएगा 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई, यहां पे भी आएगा 1000 इंटू 1000, यहाँ पे 1000 इंटू 1000 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो एक जीरो यहाँ पे कम है, तो यहाँ आ जाएगा 990 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 में 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 4995 और ऊपर आ जाएगा 99, ठीक। 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो बच जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 990 और नीचे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, 9918 8 कैरी 1, 9918 119 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 5985। इसको बस सिंपलेस्ट कट कर लेना, क्या हो जाएगा कैंसिल, 999 है, ऊपर 99 है ना, तो ये 11 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से कैंसिल होगा, क्या डिविजिबिलिटी रूल लग रहा, 14 13, शायद 11 से नहीं हो रहा है, एक बार इसको कट करके देख लेना, आंसर यही आ जाए, आंसर जो सिंपलेस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, क्या लिखा है, देखो लिखा है देयर आर द 3 कॉइन्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन, वन क्या है टू हेडेड कॉइन है, ठीक। सेकंड दिया है अ बायस्ड कॉइन, ठीक, सेकंड है अ बायस्ड कॉइन दिया है, थर्ड दिया है कि क्या है बायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन है। उन्होंने बोला वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन, ठीक, चूजन करना है और टॉस करना है, इट सोस हेड, क्या बताए वो हेड आए उसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, हम लोग को प्रोबेबिलिटी बतानी है किससे, कि टू हेडेड कॉइन होना चाहिए, और किसकी बतानी है, हेड की बतानी है, पर्टिकुलर किसी एक इवेंट से बतानी और किसी एक पर्टिकुलर फेवरेबल आउटकम की बतानी, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या लगती है बायस थ्योरम, यहाँ पे क्या लगेगी बायस थ्योरम, ठीक। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इवन इवेंट क्या होना चाहिए, इट इज क्या होना चाहिए टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन मतलब दोनों तरफ क्या है उसमें हेड है। सेकंड इवेंट लिखा था, सेकंड इवेंट क्या था, बायस्ड कॉइन, इट इज बायस्ड कॉइन, इट इज बायस्ड कॉइन, टू हेडेड कॉइन लिख लो यहाँ पे, टू हेडेड कॉइन, ठीक। E3 इवेंट दिया है, इट इज अनबायस्ड, बायस्ड कॉइन मतलब किसी कुछ ऐसा किया कि हम लोग उसको अगर टॉस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 75% आ रहा है उसमें, ठीक। इट इज अनबायस्ड कॉइन, ठीक। थर्ड क्या हो गया अनबायस्ड कॉइन हो गया, ठीक। इतनी बात समझिए, इट इज अनबायस्ड कॉइन। अब यहां पे हम लोग ने लेट किया, लेट ए इज द इवेंट, लेट ए इज द इवेंट ऑफ कॉइन शोज हेड, क्या बताया वो हेड है, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां से हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि टू हेडेड कॉइन होना चाहिए और क्या हो हेड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है तुमको, इवेंट होना चाहिए इवन और उसमें शो क्या करे, हेड शो करे, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जो जो फॉर्मूले में लगेगी, एक बार हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा PE1 आएगा इंटू क्या आएगा PA/E1, अपॉन में क्या आ जाएगा E1 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा A/E3। इतनी बात समझ में आई, ठीक। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब क्या होना चाहिए, देखो
इन देखो टोटल 3 कॉइन्स है, टोटल 3 कॉइन्स है, इनमें से एक चूज करेंगे तो फेवरेबल में 1 और टोटल में कितना आएगा 3। Pe2 क्या हो जाएगा, Pe2 हो जाएगा, सेकंड वाला चूज किया तो 1 ही तो है और टोटल में कितना आएगा 3 आएगा। Pe3 भी कितना हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड चूज करेंगे और टोटल कितने होंगे 3 होंगे। ठीक, अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड आना चाहिए जब क्या हो, कॉइन को टॉस करें हम लोग, किसको, टू हेडेड कॉइन को। जब टू हेडेड कॉइन है तो टोटल उसमें हेड कितने टाइम्स आएंगे, 2 टाइम्स आएंगे और टोटल भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 होगी, तो फर्स्ट ये आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होना चाहिए, E2 आना चाहिए। ठीक, हेड आना चाहिए कब हो, इवेंट जब क्या हो E2। इसका दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था 75%, अपॉन में परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 25 3 4 कितनी आ जाएगी 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 हेड आए जब हम लोग क्या टॉस करें, अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन टॉस करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, अनबायस्ड कॉइन जो नॉर्मल हम लोग करते तो उसमें फेवरेबल कितने होते हैं 2 होते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो हम लोग को हेड की निकालनी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और टोटल कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1A हम लोग को यही तो निकालना है कि हेड 2 हेडेड कॉइन होना चाहिए और क्या है हेड आए। ठीक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे Pe1 कितना था 1/3 था, इनटू इसकी कितनी दी थी, निकाला था अभी, कितनी थी 1 थी, अपॉन में ये तो यही आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस Pe2 कितना है 1/3 है, 1/3 है और ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, E3 की कितनी है, E3 कितनी है 1/3, कहीं निकाला ये है, E3 कितनी है 1/3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा A अपॉन E3 कितना आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ से आएगा 1/3 और अपॉन में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ से आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा ना, हाँ ठीक 12 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा ऊपर 4 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 2 तो ये आएगा 3 4 4 सबसे ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 2 9 तो 4/9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 4/9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे, कहां तक कर लिए हैं 6 तक कर लिए ना, अब हम लोग करेंगे 7th नंबर, 7th नंबर करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर। ठीक है, एक कोई इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है 2000 स्कूटर ड्राइवर का क्या करती है इंश्योरेंस करती है, 4000 कार ड्राइवर का, 6000 ट्रक ड्राइवर का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट आर, अच्छा उनकी प्रोबेबिलिटी दी एक्सीडेंट की। ठीक, तो सबसे पहले लिख लो E1, E1 इवेंट क्या है, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर। E2 क्या है, E2 क्या है इंश्योर कार ड्राइवर। E3 क्या है, E3 अपना इवेंट लिखा है इंश्योर ट्रक ड्राइवर। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ दी कि जो इंश्योरेंस करते हैं कितने 2, तो पहले टोटल निकाल लो कितना है और लेट कर लो कि ए इवेंट क्या होगा। उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन में फाइंड करना वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट से मिल गया जाके, फिर लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर। ठीक, तो ए इवेंट क्या हो जाएगा, ए इवेंट हो जाएगा ही मीट्स विथ एक्सीडेंट। ठीक, एक्सीडेंट से क्या हो गया मिल गया। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो होना क्या चाहिए स्कूटर ड्राइवर, क्या होना चाहिए स्कूटर ड्राइवर। ठीक, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दी है, इंश्योरेंस की कार ड्राइवर की कितनी दी है 2000। अच्छा टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 कितनी हो जाएगी 12,000। टोटल कैसे निकाला, इन तीनों को ऐड कर दिया, इसकी 2000 दी है, इसकी 4 और इसकी 6।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गई पी E2 कितनी आ जाएगी, E2 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगी कार ड्राइवर की 4000 डिवाइडेड बाई 12,000। PE3 PE3 क्या आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाई 12,000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी 12,000 आ जाएगी। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट दी है 0.1, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले किसकी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ किसकी दी है, इवन की एक्सीडेंट की दी है, कितनी दी है 0.01 है। ठीक है, 0.01 हो गया, इसको पॉइंट हटा लो, नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ दी है एक्सीडेंट की E2 की कितनी हो जाएगी 0.03 पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दी है ट्रक ड्राइवर की एक्सीडेंट की दी है PA अपॉन E3 कितनी दी है 0.15 तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको निकालना किसकी थी कि वो क्या होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर कहां पे है, अच्छा बेस थ्योरम लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि इंश्योरेंस होना चाहिए, और तो वो होना क्या चाहिए स्कूटर ड्राइवर। तो होना क्या चाहिए स्कूटर ड्राइवर किसको हम लोग ने लेट किया है E1 से, और निकालना किसकी है, उसका क्या हो एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये आएगा। ठीक, तो ऊपर में इसी का रिवर्स कर देते हैं बाइस थ्योरम में, तो यहां पे क्या आ जाएगा P E1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन में आ जाएगा टोटल, तो आएगा PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 और प्लस आ जाएगा एक और आ जाएगा प्लस PE3 PA अपॉन E3। बस तुमको करना क्या, नॉर्मल से इनकी वैल्यूज को सारी क्या कर दो पुट कर दो। तो ऊपर कितना आ जाएगा PE1 कितना निकाला था हम लोग ने 2000 अपॉन 2000 अपॉन 12,000 इंटू PA अपॉन E कितना है 1 अपॉन 100 क्या है 100 होल डिवाइड बाई, तो सेम आ जाएगा इसको तुम छोटा भी करके लिख सकते हो। ठीक है, कितना आएगा 1/2 आएगा ना, इसको कट करेंगे 1/2 आएगा। ठीक, इसके साथ कितना आएगा 1 अपॉन 100 आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आएगा 100 आएगा, प्लस PE2 कितना है, इसको कट करेंगे कितना आएगा 4 3 1 अपॉन कितना आएगा 3 1 अपॉन आएगा 1 अपॉन 3 और इनटू में क्या आएगा PA अपॉन E2 कितना आएगा 3 अपॉन 100 3 अपॉन क्या आएगा 100 आएगा, प्लस PE3 कितना आएगा 6 2 2 6 यहाँ पे 6 आएगा, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू और PA अपॉन E3 कितना है 15 अपॉन 100। ठीक, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा 600, तो ये तो कैंसिल होकर 1/6 आ जाएगा। ऊपर भी एलसीएम कितना आएगा 600 आएगा, ऊपर भी आएगा 600 आएगा और कितना आएगा ऊपर पे 1 आएगा डिवाइड बाई, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 600 आएगा, 600 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा प्लस यहाँ पे कितना होगा 300 है ना, तो 2 जा जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 200 तो 3 45, तो 600 से 600 क्या हो गया कैंसिल, 1 अपॉन कितना आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 52 1 अपॉन 52, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। बात समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 8 लिखा है अ फैक्ट्री हैज द 2 मशीन। ठीक, उसके पास क्या है 2 मशीन है A एंड B। पास्ट रिकॉर्ड शोज द मशीन A प्रोड्यूस 60% आइटम। ठीक, मशीन A प्रोड्यूस 60% आइटम, ठीक है 60% आइटम ऑफ द आउटपुट एंड द मशीन B प्रोड्यूस 40%, मशीन B प्रोड्यूस 40%, ठीक है 40% of the item. Further 2% of the produced by A and 1% produced by B were are defective. ठीक, इस ये क्या करता है डिफेक्टिव ऑफ A कितना आता है 1% आता है, कितना आता है 1% आता है जब ये प्रोड्यूस करता है, नहीं गलत लिख दिया 2% है यहाँ पे, ये 2% है, और जब ये प्रोड्यूस करता है B प्रोड्यूस करती है मशीन, तो ये क्या करता है 1% क्या करता है डिफेक्टिव आइटम्स क्या करता है प्रोड्यूस करता है। तो तुम्हें लिखा है ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू द स्टॉक पिल। ठीक है, उनको एक जगह कहीं रख दिया, तो उनमें बताना कि तुमको वन आइटम इज चूजन, उनमें से कोई आइटम तुमको चूज करना है, फाउंड टू बी डिफेक्टिव, क्या होना चाहिए डिफेक्टिव होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और उनको बताना कि इसकी प्रोबेबिलिटी किससे होगी मशीन बी, पर्टिकुलर किसी से पूछा और डिफेक्टिव पूछा तो क्या हो जाएगा मशीन बी के लिए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इवन इवेंट लेट कर लो, इवन इवेंट क्या हो जाएगा, लेट इवन इवेंट क्या हो जाएगा आइटम्स प्रोड्यूसेस बाय
मशीन ए। ठीक, E2 क्या हो जाएगा, आइटम्स प्रोड्यूसेस बाय मशीन बी। ठीक है, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 60% है, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन 60 अपॉन 100, 60 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा 40 अपॉन 100 आ जाएगा। ये इसकी सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी दी है। ठीक, हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या, डिफेक्टिव निकालना। तो यहां से एक इवेंट लेट कर लो, ए इज द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम। ठीक, क्या है, डिफेक्टिव आइटम। और हम लोग को फाइंड किससे करना है, वो बी से फाइंड होना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एक मशीन से फाइंड करें तो क्या लगेगा, बायस थ्योरम लगेगी। बेस थ्योरम लगाएंगे तो बस यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग को निकालना है कि वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो डिफेक्टिव होना चाहिए और किस मशीन से निकालना चाहिए, मशीन बी से। तो बी के लिए क्या है, इवेंट E2 है और होना क्या चाहिए, वो डिफेक्टिव होना चाहिए। ठीक, तो इसी को हमने बोला था क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। तो PE2 PA अपॉन E2, इतनी बात समझ में, डिवाइडेड बाई आएगा PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2, PA अपॉन क्या आएगा, E2 आएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बेटा कितना दिया है, 40 अपॉन 100, 40 अपॉन क्या दिया है, 100, 40 अपॉन 100 हो गया। इनटू में PA अपॉन E2 कितना दिया है, PA अपॉन E2 ये है, देखो डिफेक्टिव बी से है ना, तो मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, PA अपॉन E2 कितना है, 1%, 1 अपॉन मतलब 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो PA अपॉन E1 कितना आएगा, E1 ने प्रोड्यूस कर दिया तो डिफेक्टिव कितना है, 2%, तो कितना आएगा, 2 अपॉन 100। ठीक, 2 अपॉन 100 यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे कितना आएगा, ये पहला किसके लिए, सेकंड के लिए ना, तो 1 अपॉन आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा PE1 कितना है, 60 अपॉन 100, 60 अपॉन है 100 इंटू है PA अपॉन E1 कितना आ जाएगा, PA अपॉन E1 कहां निकाला है, ये निकाला है 2 अपॉन 100 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो, देखो एलसीएम नीचे से लेंगे तो पूरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे तो आएगा 40 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 100 इंटू 100 यहाँ पे आएगा 120 प्लस आएगा 40, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा 40 अपॉन नीचे आएगा 160 आएगा ना, 0 0 कैंसिल होगा, 4 4 जा 1 अपॉन कितना आएगा 4 आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, डिफेक्टिव, किस मशीन से, बी मशीन से। बात समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट करेंगे, कौन सा करेंगे, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेट। ठीक है, कोई दो ग्रुप है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन के लिए क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप विल आर 0.6 एंड 0.4। अच्छा, इनकी प्रोबेबिलिटी दे दी तो मतलब तुमको क्या लेट करना है, इवन इवेंट क्या हो गया, फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप। ठीक, इवन इवेंट हो गया, फर्स्ट ग्रुप विल विन, ठीक है। सेकंड ग्रुप क्या हो गया, E2 इवेंट क्या हो गया, सेकंड ग्रुप विल विन। ठीक, ये हो गया अपना ये। ठीक, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी दी कि 0.6 है और 0.4। ठीक है, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, इन्होंने बोला है इफ क्या हो गया, फर्स्ट अगर ग्रुप विंस करेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, कितनी दी है, न्यू प्रोडक्ट फाइंड। देखो दो ग्रुप है, दोनों को किसी को कंपीट करने के लिए जीतना, तो किसी एक ने क्या किया, पहले फर्स्ट वाले ने एक नए आइटम को, नए प्रोडक्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग मतलब बी हो सेकंड वाले ग्रुप की, कितनी, 0.3। इफ द सेकंड ग्रुप विंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप, मतलब ए तुम्हारा क्या है, ए हो गया तुम्हारा इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस हो गया, न्यू प्रोडक्ट हो गया। अब मेरी बात समझो ध्यान से,
P-E1 इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी दे के रखी थी, कितनी है 0.6, पहले बोला था क्वेश्चन में ना 0.6 हो गई। P-E2 की दे के रखी है प्रोबेबिलिटी 0.4, 0 पॉइंट कितनी दे के रखी है 4 दे के रखी है, ठीक। अब लिखा है कि अगर इफ ए जीतेगा तो उसने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, E1 इवेंट हो गया उसके बाद ही तो लॉन्च करेगा, तो कितनी है 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब क्या किया है सेकंड ग्रुप में क्या किया है लॉन्च किया, कितनी है 0.3% है। तुमको फाइंड करना है कि सेकंड ग्रुप जीते, सेकंड ग्रुप क्या करे, न्यू प्रोडक्ट को कौन लॉन्च करे, सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप लॉन्च करे तो E2 तुम्हें फाइंड करना है, यहां पे क्या आ जाएगा P-E1, P-E2 P-A अपॉन E2, P-A अपॉन E2 डिवाइडेड बाई P-E1 प्लस P इंटू P-A अपॉन E1 प्लस P-E2 P-A अपॉन E2। इतनी बात समझ में, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या आएगा, P-E2 की वैल्यू कितनी है 0.4 है, इंटू P-A अपॉन E2 की वैल्यू है 0.3 है, 0.3 हो गया, अपॉन में आएगा इधर पे आएगा 0.6 इंटू और इधर पे कितने हो जाएगा 0.7 प्लस यहां पे आ जाएगा E2 की वैल्यू, अच्छा ये तो सेम ही आ जाएगी 0.4 इंटू 0.3, मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा 4 3 12, तो 0.12 नीचे पे आएगा 42, 0.42 प्लस इधर आ जाएगा 0.12, ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 22415 0.54 पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 4 3 1 3 3 8 अभी और डिविजिबल है 2 और 9, तो आंसर आ जाएगा 2/9, आंसर आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 2/9। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 9th कर लिया ना, 10th नंबर करते हैं क्वेश्चन। देखो लिखा है सपोज अगर, हाँ ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन समझना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th क्या ना 10th करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है हमारे पास सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस, ठीक, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस इफ शी गेट 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। अच्छा कोई गर्ल है उसने क्या किया है, डाई को थ्रो किया है, उसमें अगर 5 और 6 आता है, उसमें क्या आता है 5 और 6 आता है, 5 और 6 आता है, तो ये क्या करती है डाई थ्रो करती है, डाई थ्रो करती है वो भी कॉइन टॉस करती है 3 टाइम्स, कॉइन टॉस करेगी 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस क्या आएंगे हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल और एक आ जाएगा हेड टेल हेड, ठीक, और यहां फिर नीचे क्या आ जाएंगे टेल 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 आ जाएंगे, फिर यहां आ जाएगा टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा और आ जाएगा टेल हेड टेल, ये हो जाएंगे टोटल। जब वो क्या कर रही है, अगर डाई को टॉस किया 5 और 6 आ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है इफ सी गेट 1, 2, 3, 4 सी टॉसेस अ कॉइन वंस, ठीक, अब अगर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, फिर से वो टॉस करती है कॉइन 1 टाइम, आपकी टॉस करेगी 1 टाइम तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। इतनी बात समझ में, ठीक है। लिखा है इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड what it is the probability that she throw 1, 2, 3, 4 die, मतलब तुमको इस इवेंट 1, 2, 3, 4 डाई, इस इवेंट के रिस्पेक्ट में तुमको क्या करना है, निकालना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, एग्जैक्टली 1 हेड की, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, एग्जैक्टली 1 हेड की, एग्जैक्टली 1, हाँ ठीक, एग्जैक्टली 1 हेड की निकालना है, ठीक है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, तो इवन इवेंट क्या लेट करेंगे, इवन इवेंट लेट करेंगे सी गेट्स 5 और 6, 5 और 6, E2 इवेंट क्या हो जाएगा, सी गेट्स 1, 2, 3 और 4, ठीक, ये हो गया E2 इवेंट। ए इवेंट क्या लेट करेंगे, ए इवेंट लेट करेंगे
सी गेट्स एग्जैक्टली वन हेड, यही तो निकालना हम लोग को, वन हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस निकालना है, कब क्या करें, एग्जैक्टली क्या हो, वन हेड आए। ठीक, तो सबसे पहले तुमको पी इवन निकालना पड़ेगा। पी इवन क्या हो जाएगा, 5 और 6 कितने हैं फेवरेबल, 2, टोटल कितने होंगे एक डाइस में, टोटल कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक, पी ई टू कितना हो जाएगा, पी ई टू में आएगा 4/6, 4 बाई क्या आएगा 6 आएगा, टोटल कितने 4 और बाई क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, अब बोल रहे हैं तुम्हें सी गेट्स एग्जैक्टली वन हेड, जब इवेंट क्या हुआ है, इवेंट जब हुआ है तो एग्जैक्टली वन हेड कहां कहां रहा, देखो जरा 1 2 और 3, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, टोटल में कितने होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड इवेंट जब क्या हुआ है सेकंड वाला, तो सेकंड इवेंट में कितना एग्जैक्टली वन हेड, तो 1 ही टाइम आएगा, और टोटल कितने होंगे 2 ही होंगे, टोटल कितने होंगे 2 होंगे। ठीक, तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, E2 इवेंट की, जब क्या हो एग्जैक्टली वन हेड हो, ये इफ में है ना कंडीशन, इसलिए अपॉन में लिखते हैं, बस सिंपल सी बात वही, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा पी ई टू आ जाएगा, अब पी ए अपॉन ई टू डिवाइडेड बाई पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू क्या आएगा पी ए अपॉन ई टू। ठीक, यहां पे वैल्यूज क्या कर दो पुट कर दो, पी ई टू की वैल्यू कितनी है, पी ई टू की वैल्यू है 4/6, 4 है 6 इंटू पी ए अपॉन ई टू की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइड बाई पी ई वन की वैल्यू है 2/6 और ए अपॉन ई वन की वैल्यू है कितनी 3/8 प्लस पी ई टू की वैल्यू कितनी है 4/6 इंटू ये कितनी है 1/2, ऊपर लिख लिया था। ठीक, देखो ये फोरजा कर लो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये फोरजा हो जाएगा, ये हो जाएगा टूजा हो जाएगा, ये टूजा कर लो। ठीक, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2/6 आएगा, 2/6 आएगा, नीचे से एलसीएम में 24 आएगा, उसको और कट नहीं किया था कि 24 6 के मल्टीपल में आ जाए तो कैंसिल हो जाए, कितना आएगा 24 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा प्लस 6 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा कितना हो जाएगा 4/8 अपॉन 5 3 8 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये 8 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 11, आंसर आ जाएगा 8 3 अपॉन 11 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है द मैन्युफैक्चरर हैज द 3 मशीन ए बी सी, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा नहीं है शायद दूसरा है, अभी हम लोग ने किया था थोड़ी देर पहले वैसे ही है क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक, अ मैन्युफैक्चरर हैज द 3 मशीन ऑपरेट ए बी एंड सी। ठीक, ऑपरेट ए बी एंड सी, द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम where 2 other B and C produces 5 and 7% defective items. A is on job for 50%, B job on 30%, C job for 20% for a time. ठीक है, इतने टाइम के लिए वो क्या करते हैं, ठीक है, तुमको फाइंड करना है कि A is a defective item is produced, तुमको क्या फाइंड करना है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूसेस बाई ए, किससे प्रोड्यूस करे वो ए से प्रोड्यूस करे, किससे प्रोड्यूस करे ए से प्रोड्यूस करे। देखो तो क्वेश्चन में जो इवन इवेंट होगा, इवन इवेंट क्या हो जाएगा आइटम था कि प्रोडक्ट था, क्या लिखा था इसमें मैन्युफैक्चर 3 मशीन ऑपरेट द डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक, आइटम्स प्रोड्यूसेस बाई मशीन ए हो गया, ऐसे ही E2 इवेंट क्या हो जाएगा आइटम्स प्रोड्यूसेस बाय मशीन बी, E3 क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा आइटम्स प्रोड्यूसेस बाय मशीन सी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो ए इवेंट क्या लेट करना है, कि क्या है ए इवेंट क्या है, यहां लेट लिख लेना। ठीक है बच्चा, ए क्या हो जाएगा ए इज द इवेंट, इट इज अ इवेंट ऑफ डिफेक्टिव A is the event of defective item, ठीक, डिफेक्टिव आइटम का क्या हो गया ये ए इवेंट हो गया, इतनी बात समझ में। ठीक, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी है E1, ये वर्क करता है, ए वर्क करती है मशीन, ए करती है कितनी देर के लिए, उन्होंने लिखा था 50%, कितनी देर के लिए 50%, 30 एंड 20, 50% तो ये हो जाएगा 100, और ये करती है 2 करती है 20%, E3 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
50% 50% 30%, 50 30 एंड 20 है, 50 30 है यहाँ पे, 30 एंड 20%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला है इफ फर्स्ट ऑपरेट ए प्रोड्यूसर्स 1% डिफेक्टिव आइटम। ठीक, ए प्रोड्यूसर्स डिफेक्टिव है ना, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ए कर रहा है, डिफेक्टिव कर रहा है। तो ए क्या है, मशीन ए के लिए क्या हो गया, इवन, और क्या कर रहा है, डिफेक्टिव कर रहा है। तो डिफेक्टिव कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी ए अपॉन इवन कितना हो जाएगा, 1% था शायद, 1/100 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, दूसरा है बी एंड सी 5 एंड 7। ठीक, ए अपॉन E2 आ जाएगा 5, और क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन E3 7, क्या आ जाएगा 7%। इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। हम लोग को प्रोड्यूस किससे करना था, कि क्वेश्चन करना था कि प्रोड्यूस किससे हो, ए से हो। तो तुमको प्रोड्यूस किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। प्रोड्यूस किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ए के लिए है इवन इवेंट, और वो होने क्या चाहिए, इफ क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव। क्वेश्चन में लिखा होता है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी के पहले लिखा होता है कि क्या चीज है, तो कंडीशन दी हुई है कि उसमें डिफेक्टिव होना चाहिए। किसे, ए से, तो हम लोग को क्या निकालेंगे, पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन, पी ए अपॉन इवन डिवाइडेड बाई आएगा पी इवन, पी ए अपॉन इवन आएगा, प्लस पी ई टू आएगा, पी ए अपॉन E2 आएगा, प्लस पी E3 आएगा, पी ए अपॉन E3 आएगा। इतनी बात समझ में। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी इवन की वैल्यू कितनी है, 50/100 इंटू पी ए अपॉन इवन की वैल्यू है 1/100। ठीक, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, पी इवन आ जाएगा 50/100 इंटू 1/100, ये 50 लिखा है, ये 50/100 प्लस क्या आ जाएगा, E2 30/100, क्या है 100 इंटू 30/100 है, और यहाँ पे कितना है E2 5/100 प्लस कितना हो जाएगा 20/100 इंटू हो जाएगा 7/100, 7 अपॉन क्या हो जाएगा 100। यहां से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा ऊपर, 50/10,000, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 10,000 एलसीएम आएगा, 10,000 एलसीएम आ गया। ठीक, 10 तो यहाँ पे आएगा 50 आएगा, प्लस आएगा 5 3 15, 150 प्लस 7 2 40, 140। ये 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, 140 और 50 340 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 50/340, 0 हो गया कैंसिल, 5/34। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, बात समझ में आई तो हम लोग करेंगे आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन बचा है 12 नंबर। ठीक, 13 और 14 उसके वो है एमसीक्यू है, वो तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब तो एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ देखो सुनते जाना मेरी बात, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है अ पैक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखा है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड्स। ठीक, टोटल होते कितने हैं, 4 पैक सूट होते हैं, डायमंड, हर्ट, क्लब एंड डायमंड। कौन कौन सा बोल दिया, डायमंड, हर्ट, क्लब, स्पेड। ठीक है, बोथ आर डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड लॉस्ट बीइंग अ डायमंड। अच्छा, उन्होंने बोला जो कार्ड लॉस्ट हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ठीक, 1 कार्ड क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। उन्होंने बोला फाइंड द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स आर द ड्रॉन। अच्छा, रिमेनिंग कार्ड्स हम लोग को क्या करना, 2 कार्ड्स क्या करना, ड्रॉन करना। फाउंड बोथ भी क्या होना चाहिए, डायमंड होने चाहिए। तो तुम्हें फाइंड करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। ठीक है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो हम लोग के पास, देखो हम लोग ने क्या किया, 2 कार्ड्स फाइंड, 2 कार्ड्स निकालने हैं, 2 कार्ड्स निकालने, वो दोनों क्या होने चाहिए, डायमंड होने चाहिए। तो ठीक है, हम लोग हो सकता है फर्स्ट कार्ड जो हम लोग का लॉस्ट हुआ वो फर्स्ट कार्ड हो सकता हो, क्या हो, लॉस्ट कार्ड इज क्या हो सकता हो, डायमंड हो। क्या हो सकता हो, डायमंड हो सकता हो लॉस्ट कार्ड क्या हो ना, डायमंड ना हो। लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, इज नॉट क्या हो, डायमंड जरूर। देखो उन्होंने तो ये बोला ना कि एक कार्ड लॉस्ट हो गया है,
तो हमने डायमंड क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी डायमंड की उसमें फाइंड करनी है। तो हो सकता है जो लॉस्ट हुआ कार्ड क्या हो, डायमंड हो सकता है जो लॉस्ट हुआ कार्ड डायमंड के अलावा कोई और हो, ठीक है। तो ए इवेंट इसमें देखो क्या हो जाएगा, लेट करके उन्होंने बोला है क्वेश्चन में ए में क्या करना है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। जब हम लोग क्या निकाले, 2 कार्ड्स निकाले, ठीक। तो यहां आएगा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ड्रॉन ड्रॉन क्या होने चाहिए वो, ड्रॉन फाउंड टू बी, फाउंड टू बी बोथ, बोथ क्या होने चाहिए, डायमंड होने चाहिए, बोथ क्या होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए, ठीक। देखो फर्स्ट ऊपर वाले में सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि फर्स्ट कार्ड क्या होना है। देखो क्वेश्चन एक बार जरूर रीड करना तभी समझ में आएंगे, समझ में इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी लिखी है। लॉस्ट कार्ड क्या होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। ये हम लोग का एजम्पशन होते हैं, हम लोग ने एज्यूम किया कि डायमंड हो सकता है नहीं भी होगा डायमंड, तो डायमंड नॉट डायमंड हो गया। हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि बोथ कार्ड क्या होने चाहिए, किसके होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए। बोथ कार्ड किसके होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए। तो तुमको जो फाइंड करना है 2B लिखा है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे तो टोटल डायमंड कार्ड होते कितने हैं, 13। कितने होते हैं, 13 अपॉन कितना आएगा, 52। तो कितना आ जाएगा ये 1/4, ठीक। नॉट डायमंड के लिए क्या हो जाएगा, 1 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1 अपॉन करेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक। अब क्या निकालेंगे, पी ए अपॉन इवन। 2 कार्ड्स हम लोग को क्या करने हैं, निकालने हैं। 2 कार्ड्स निकालने तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे जब वन कार्ड क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, वो भी किसका, डायमंड का। ए क्या है, ए यही तो है कि बहुत डायमंड होने चाहिए और डायमंड का लॉस्ट हो गया हो। तो डायमंड का लॉस्ट हुआ होगा तो टोटल कितने हैं, ये टोटल डायमंड 13 होते हैं, 1 लॉस्ट हो गया तो रिमेनिंग कितने होंगे, 12 और करने कितने हैं, 2 क्या उसमें करने हम लोग को सेलेक्ट करने, ठीक। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल में भी तो 52 में से 1 कार्ड लॉस्ट हुआ होगा और नीचे से ये आ जाएगा। इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाले को लिखेंगे फैक्टोरियल 12 अपॉन क्या आता है, फैक्टोरियल एक बार आएगा, फैक्टोरियल एक बार आएगा 2 आएगा, सेकंड में आएगा फैक्टोरियल 2 माइनस 12 माइनस 2, नीचे वाला आएगा फैक्टोरियल 51 अपॉन आएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 51 माइनस 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 12 को सॉल्व कर लो तो आएगा, सबको पता ना इसे ओपन होता है 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 10 आ जाएगा, ठीक। इंटू में क्या आ जाएगा, ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा ये 49, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 49, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 51 इंटू 50 और फैक्टोरियल 49, फैक्टोरियल 49 क्या हो गया कैंसिल, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आएगा 11 इंटू 12 अपॉन 50 इंटू 51, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग बोथ कार्ड्स की निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, E2 इवेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो E2 इवेंट क्या है, नॉट डायमंड। तो नॉट डायमंड में कोई भी अगर कोई भी कार्ड जिसका एक खोया होगा तो उसके पैक में कितने होंगे, 13 होंगे। 13C क्या आएगा, 2 आएगा। नीचे तो अभी भी एक कार्ड खो चुका है ना, तो कितना आएगा, अच्छा ऊपर 13 क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने बोला है पर्टिकुलर जो कार्ड खोएगा वो क्या होगा, डायमंड होगा, इस वजह से यहाँ पे क्या है, ऊपर कितना आया 13 आया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 13C2, ऊपर आएगा फैक्टोरियल 13 अपॉन आएगा फैक्टोरियल 2 13 माइनस 2, डिवाइड बाई आएगा फैक्टोरियल 51 अपॉन आएगा फैक्टोरियल 51 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 13 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, फैक्टोरियल 13 को हमने ओपन कर लिया, ओपन करेंगे फैक्टोरियल 13 को, 13 आएगा, 12 आएगा, फैक्टोरियल 11 आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 11 आएगा, डिवाइड बाई 51 लिखा है ना, 51 इंटू हमने इसको लिख लिया 51 इंटू 50 इंटू 49, डिवाइड बाई आएगा फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा 13 इंटू 12 अपॉन 50 इंटू 51। ये हम लोग के क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, ये हम लोग की बस प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, कहां पे पुट कर देंगे हम, बेस थ्योरम में। तो बेस थ्योरम होती क्या है, हम लोग को फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है कि ये क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये डायमंड होना चाहिए। तो मतलब तुमको क्या फाइंड करना है, पी इवन, क्या फाइंड करना है, पी इवन, और बोथ कार्ड होने किसके चाहिए, डायमंड के। तो ये ऊपर से आ जाएगा पी इवन इंटू पी
ए अपॉन E1 अपॉन में आएगा P E1, टोटल आ जाएगा P1 PA अपॉन E1 आ जाएगा, प्लस PB आ जाएगा, PE2 आ जाएगा, PA अपॉन क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, ऊपर वैल्यू PA की कितनी है 1/4, 1/4 इंटू PA अपॉन E की वैल्यू है 11 इंटू 12 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन P E1 कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, P1 1/4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 11 इंटू 12 अपॉन 50 इंटू 51 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4, 3 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इंटू PA अपॉन E2 की वैल्यू है 12 इंटू 13 अपॉन 50 इंटू 51। एलसीएम देखो सब में सेम, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। एलसीएम सब में सेम है तो ऊपर एलसीएम आएगा 4 इंटू 50 इंटू 51, ऊपर आएगा 11 इंटू 12, इसको तो कराना नहीं पड़ेगा, अभी कराते मगर नीचे वाला देख लो, नीचे यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 4 इंटू 50 इंटू 51। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 11 इंटू 12 और प्लस आएगा 3 इंटू 11, 12 दोनों से कॉमन है, 12 दोनों से क्या है कॉमन है, देखो 12 दोनों से क्या कर लो कॉमन कर लो, 12 दोनों से कॉमन करेंगे ब्रैकेट में आएगा 11 प्लस 39, कितना आएगा 39, ये और ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर आएगा 11 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो 40 और एक आएगा 50, 11 अपॉन 50 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में, ये क्वेश्चन हो गया। अब दो इसमें एमसीक्यू बचे, 2 एमसीक्यू उनको भी देख लेते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर यही लास्ट 2 क्वेश्चन बचे एमसीक्यू वाले। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एमसीक्यू का, लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ। ठीक, ए है कोई, वो स्पीक करता है ट्रूथ करता है, तो कितनी है प्रोबेबिलिटी 4/5, प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। एमसीक्यू तो डायरेक्ट लिख रहे हैं P E1, हमने लेट कर लिया कि ए स्पीक बोलता है तो कितनी है 4/5। P E2 क्या आ जाएगा, उन्होंने बोला अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक, अगर स्पीक करता है ट्रूथ तो क्या करते हैं, कॉइन को क्या करते हैं फेंकते हैं। ए रिपोर्ट दैट द हेड अपीयर, ठीक, ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर, ठीक है, हेड अपीयर आएगा। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी देयर वाज हेड इज। ठीक, उसको हम लोग को ये बताना है कि क्या होगा, अगर ट्रूथ बोलता है तो कॉइन टॉस करते हैं, ठीक, ट्रूथ बोलता है तो कॉइन टॉस करते हैं और क्या आता है हेड आता है, क्या आता है हेड आता है। ठीक, सेकंड में क्या हो जाएगा, अच्छा ये पहले ट्रूथ कहोगे तो सेकंड इवेंट क्या हो जाएगा फॉल्स, या झूठ बोलने की हो जाएगी, फॉल्स की कितनी हो जाएगी 1 - 4/5, तो कितना आएगा 1/5, मतलब 4/5 ट्रूथ बोलता है, 1/5 क्या बोलता है फॉल्स बोलता है। ठीक, तो तुमको फाइंड करना है, फाइंड ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर। ठीक, क्या हो हेड अपीयर हो, हेड अपीयर हो तो हेड अपीयर टोटल कितना होगा, यहाँ ए इवेंट जो होगा वो क्या होगा हेड अपीयर का होगा, क्या होगा हेड अपीयर का होगा, तो हेड अपीयर का कितना हो जाएगा 1/2, कितना आएगा 1/2 ही तो आएगा टोटल। ठीक, कैसे आएगा, हेड होगा या तो क्या होगा टेल होगा, अगर ट्रूथ बोल रहा होगा तो हेड आएगा, फॉल्स बोल रहा होगा तो क्या आएगा टेल आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली हेड, तो हेड की हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या करनी है फाइंड करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको क्या फाइंड करनी है हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और हेड आएगा किसमें E1 में, तो E1 अपॉन तुमको क्या निकालना है A, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा P E1 इंटू PA अपॉन E1 डिवाइडेड बाई आएगा PA अपॉन E1 प्लस PA अपॉन E2। ठीक, देखो PE1 की वैल्यू कितनी दी है, PE1 की वैल्यू कितनी दी है 4/5, कितनी है 4/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ PE1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा PE2 कितना है 1/5 इंटू 1/2। एलसीएम लेंगे तो ऊपर से सिर्फ 4 बचेगा, एलसीएम से एलसीएम नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए, ऑप्शन नंबर ए। ये डाउट तो नहीं PA अपॉन E2 1/2 कैसे आया, टेल जब यहाँ फॉल्स बोला होगा तो क्या आएगा टेल होगा, टेल की भी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2 ही तो आएगी, एक ही तो टेल, एक कॉइन में एक ही तो टेल आता है, एक ही तो हेड आता है, इसलिए यहाँ 1/2 आएगी। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देखते हैं 40 नंबर क्या लिखा है, A and B are the two events, A is the subset of B and probability of B is not equal to 0, then which option is correct, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है PA अपॉन B इज इक्वल टू PB अपॉन PA इज इक्वल टू PB अपॉन PA। सेकंड ऑप्शन लिखा है, B ऑप्शन लिखा है, A हो गया ये, B ऑप्शन है PA अपॉन B इज लेस देन PA है। थर्ड ऑप्शन है C ऑप्शन लिखा है PA अपॉन B
ग्रेटर और इक्वल टू पी ए है, और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक देखो, सबसे पहली बात देखो, इस बात का मतलब क्या है, जैसे लिखा है ए इज इक्वल टू लिखा है 1,2, 1 कॉमा क्या है 2, बी इज इक्वल टू लिखा है 1,2,3,4। ठीक, ए इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा, तो मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा? तो 1 कॉमा, दोनों में कॉमन क्या है 1,2। इसका मतलब ये है अगर ए इज अ सबसेट हो, अगर कॉमन यही आ जाएगा तो क्या होगा? ए इसका क्या होगा? सबसेट। तो मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? कॉमन पार्ट क्या आएगा? ए आएगा। कॉमन पार्ट क्या आएगा? ए आएगा। कॉमन पार्ट क्या आएगा? ए आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कॉमन पार्ट आएगा ए। ठीक, कॉमन पार्ट ए आएगा। ठीक, अब सुनो जरा, पी ए अपॉन बी यहां भी निकालना, यहां भी निकालना, यहां भी निकालना, मतलब तुमको पी ए अपॉन क्या निकालना? पी निकालना। तो क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अपॉन में क्या आएगा? पी बी आएगा। अपॉन में आएगा पी बी। अच्छा, इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, ए इज अ सबसेट, तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा। तो पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन क्या आ गया? पी बी आ गया। मतलब पी ए अपॉन पी बी आ गया। अब तुमको यहां से रिलेशन निकालना कि क्या होगा। एक कंडीशन और दी है, क्या दी है कंडीशन? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन क्या होगी? 0। और सबकी प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से क्या होती है? कम होती है। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये अपॉन में पी बी है, जितनी वैल्यू छोटी अपॉन में रखते हो उतनी वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर आती है। उतनी वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर आती है। उतनी वैल्यू ग्रेटर आती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? उतनी वैल्यू ग्रेटर आती है, तो मतलब पी ए से प्रोबेबिलिटी ए से क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। प्रोबेबिलिटी ए से क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ए से ग्रेटर आएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगी? और इक्वल टू पी ए हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हम तुमको ये बता दें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इस कंडीशन का कुछ होगा नहीं, तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर। और देखो 1 से छोटी आएगी, जितनी छोटी वैल्यू अपॉन में पुट करोगे, डिवाइड करोगे, तो उतनी वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ ए से ऑलवेज ये क्या आएगी? बड़ी आएगी। ए से ऑलवेज क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी क्या आएगी? ग्रेटर और इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगी? ए आएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 13.3 का। ये दोनों एमसीक्यू थे, इन लोगों को सॉल्व कर लिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।